हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रयाग डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी न्यू स्टोरी होने वाली है जिसका नाम है जुनून। ये उसका एपिसोड 1 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। तभी कोई अंदर आता है। वो लड़की मुड़कर बोलती है, मम्मी ऐसे बिना बताए आकर आप मुझे डरा देती हो। बोलते हुए वो लड़की सामने खड़ी औरत को देखती है। आर्या जी मुस्कुराते हुए बोलती है, आरोही बेटा, इतनी सी ही बात पर डर जाओगी तो आगे सर्जरी कैसे करोगी। ये बोलते हुए आर्या जी आरोही के पास जाती है। आरोही आर्या जी को देखते हुए बोलती है, मम्मा सर्जरी कर लूँगी मैं, आप उसकी टेंशन मत लो। आपकी और डैड की बेटी हूँ मैं, तो मैं सर्जरी कर ही लूँगी। ये बोलते हुए आरोही बेड की तरफ जाती है। आर्या जी आरोही को देखते हुए बोलती है, मुझे आज एक मेल आया। बोलते हुए आर्या जी आरोही के पास बेड पर बैठ जाती है। आरोही आर्या जी को देखते हुए बोलती है, क्या मम्मा। बोलते हुए आरोही वार्डरोब की तरफ जाती है। आर्या जी कुछ पल रुक कर बोलती है, एलन कोचिंग सेंटर में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हें वहाँ पर एडमिशन मिल गया है। ये बोलते हुए आर्या जी बेड से खड़ी हो जाती है। आरोही मुड़कर हैरानी से आर्या जी को देखती है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो रही थी। आर्या जी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, डोंट बेबी, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखनी। ये बोलते हुए आर्या जी आरोही के पास जाती है। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा मुझे पहली बार में ही उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन मिल गया है। ओ गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलते हुए आरोही आर्या जी को हक कर लेती है। आर्या जी आरोही के बैग को सहलाते हुए बोलती है, आरोही शेखावत हो तुम, 2 डॉक्टर्स की एकलौती बेटी हो, टैलेंट्स की कमी नहीं है तुम में, एडमिशन मिलना ही था बेटा। ये बोलते हुए आर्या जी आरोही से दूर होती है। आरोही आर्या जी को देखते हुए बोलती है, राइट मम्मा, वन डैड हॉस्पिटल गए हैं क्या। बोलते हुए आरोही अपने आंसू साफ करती है। आर्या जी सर हिलाते हुए बोली, हाँ राजीव को नहीं पता इस बारे में, मैंने भी सुबह ही देखा था आज। आरोही बीच में ही बोलती है, आज एक पार्टी तो बनती है मम्मा, क्योंकि कल तो मुझे जाना होगा। ये बोलते हुए आरोही मुस्कुरा देती है। आर्या जी आरोही के फोरहेड पर किस कर लेती है और बाहर चली जाती है। आरोही बेड पर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से कूदने लगती है। आरोही उछलते हुए बोली, अब मैं कोटा जाऊंगी, फाइनली मेरा सपना पूरा होगा, डॉक्टर आरोही शेखावत बनने का। बोलते हुए आरोही के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आरोही शेखावत, एज 17 साल, 1 महीने बाद 18 साल हो जाएगी। आर्या शेखावत और राजीव शेखावत की एकलौती बेटी और एक नीट एस्पेरेंट, हेजल ग्रीन आइज, 5.3 की हाइट, फेयर स्किन, सेंसिटिव स्किन और एक बहुत ही पैम्पर्ड बच्ची। आर्या और राजीव दोनों ही डॉक्टर्स थे और दोनों का ही सपना था कि आरोही भी डॉक्टर बने। लकीली आरोही को भी मेडिकल साइड में ही इंटरेस्ट था। अब तो तीनों का ही सपना था कि आरोही के नाम के आगे डॉक्टर लगे। रात का टाइम, राजीव हॉल में आते हुए बोला, ये लाइट्स क्यों ऑफ है, आर्या आरोही कहाँ। राजीव बोल ही रहे थे कि तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। राजीव सामने देखते हैं, सामने एक टेबल रखा हुआ था और उस पर एक केक था। आर्या जी और आरोही टेबल के पास खड़े थे। राजीव एक नज़र केक को देखकर बोला, मेल आ गया क्या। ये बोलते हुए राजीव आर्या और आरोही को देखते हैं।
आरोही चिल्लाते हुए बोली, यस डैड, आ गया। बोलते हुए आरोही आगे बढ़कर राजीव को हक कर लेती है। राजीव आरोही को कसकर पकड़कर गोल गोल घुमाने लगते हैं। आर्या जी ये देखकर मुस्कुरा देती है। राजीव आरोही को नीचे उतारते हुए बोला, मुझे पता था कि मेरी आरोही को कोई मना ही नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल राजीव शेखावत की बेटी है। ये बोलते हुए राजीव आरोही के बाल को सही करते हैं। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, राइट डैड, आपकी बेटी को कोई बीट नहीं कर सकता। अब केक कट करते हैं। ये बोलते हुए आरोही राजीव का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले जाती है। आरोही आर्या जी और राजीव के बीच खड़ी हो जाती है और तीनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं और आरोही की फोटोज भी लेते हैं। आर्या जी आरोही के हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली, ये बहुत हो गया आरोही, अब डिनर कर लो। ये बोलते हुए आर्या जी आरोही का फ़ोन टेबल पर रख देती है। आरोही क्यूट सी वॉइस में बोली, डैड मम्मा को देखो ना। बोलते हुए आरोही राजीव के पास जाती है। राजीव आरोही के चिक्स को खींचते हुए बोलते हैं, मम्मा इज राइट आरोही, पहले डिनर करो। ये बोलते हुए राजीव आरोही को डाइनिंग एरिया में ले जाते हैं और चेयर पर बैठा देते हैं। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आरोही अपने बेडरूम में चली जाती है। आरोही चेंज करके आती है और बेड पर लेट जाती है। तभी आरोही के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है तो आरोही देखती है कि एक वीडियो आई है। आरोही उठकर बैठती है और वो वीडियो ऑन करती है। कोटा इंडिया का कोचिंग हॉफ, जहां लाखों बच्चों की उम्मीदें होती है। क्या वहां है कोई सीरियल किलर जो लड़कियों को मार रहा है? अभी तक सबूत नहीं मिला है, पर कहा। आरोही बीच में ही वीडियो बंद करके बोली, न्यूज़ कन्फर्म होती नहीं है कि आग फैलाना पहले ही शुरू कर देते हैं ये लोग। ऐसी चीज़ मुझे कोटा जाने से नहीं रोक सकती। इतना बोलकर आरोही फ़ोन रख देती है और फिर से लेट जाती है। आरोही के सोने के बाद राजीव रूम में आता है। राजीव आरोही के पास बैठते हैं और आरोही को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हैं। और राजीव आरोही को देखते हुए बोला, कल तुम जाओगी आरोही, आई डोंट नो कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना। मेरा छोटा सा बच्चा कितना बड़ा हो गया है कि अब अकेले रहने जाएगा। ये बोलकर राजीव आरोही के फोरहेड पर किस करते हैं और बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही अपना सामान पैक कर रही थी, पर नाम के लिए। हाल कुछ यूँ था कि आरोही चिल्ला रही थी और आर्या जी सामान दे रही थी। आरोही चारों तरफ देखते हुए बोली, मम्मा मेरा हेयर ड्रायर कहाँ है? ये सारी चीज़ें खो कैसे जाती है? इस घर में पक्का कोई चोर होगा या ये घर ही सामान खा जाता है। बोलते हुए आरोही बेड पर बैठ जाती है। आर्या जी हेयर ड्रायर बैग में रखते हुए बोली, कुछ ढूंढो मत, बस चिल्लाते रहो, यही काम है ना आरोही? ये बोलते हुए आर्या जी आरोही को घूरती हैं। आरोही दांत दिखाते हुए बोली, मम्मा चीज़ें मिलती नहीं है, मैं क्या करूं? बोलते हुए आरोही आर्या जी को देख रही थी। आर्या जी सर हिलाते हुए बोली, हॉस्टल में क्या हालत होगी तुम्हारी आरोही? ये बोलते हुए आर्या जी लगेज बैग बंद कर देती है। आरोही खड़ी होते हुए बोली, मम्मा मैं मैनेज कर लूंगी। बोलते हुए आरोही आर्या जी को हक कर लेती है। आर्या जी आरोही से अलग होते हुए बोली, अब रेडी हो जाओ, राजीव तुम्हें छोड़कर आएंगे। बोलकर आर्या जी बाहर चली जाती हैं। आरोही भी वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरोही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। आरोही ने पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी और ब्लू कलर की जीन्स पैंट। आरोही बाल खुले छोड़ती है और बेडरूम से निकल जाती है। राजीव आरोही को देखते हुए बोले, सो आरोही इज रेडी? बोलते हुए राजीव आरोही का लगेज बैग देखते हैं। आरोही सर हिलाते हुए बोली, हाँ डैड मैं रेडी हूँ, अब चलें?
बोलते हुए आरोही आर्या जी को हक कर लेती है। राजीव बैग लेकर बाहर चला जाता है। आर्या जी आरोही के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और किसी से ज़्यादा घुलना मिलना मत और किसी पर ट्रस्ट मत करना आरोही। आरोही हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए बोली, ओके मम्मा बाय बोलकर आरोही आर्या जी के गाल पर किस करके बाहर चली जाती है। बाहर जाकर आरोही कार में बैठ जाती है। राजीव कार स्टार्ट कर देते हैं। अजमेर से कोटा का रास्ता 4.5 घंटे का था। पूरे रास्ते आरोही हेडफोन लगाकर बैठी हुई थी। करीब 4.5 घंटे बाद राजीव कार रोकते हैं। आरोही हेडफोन निकालकर कार से उतरती है और सामने हॉस्टल देखती है। राजीव आरोही का हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो आरोही बोलकर राजीव आरोही को अंदर लेकर जाते हैं। रिसेप्शन पर राजीव कुछ बात कर रहे थे। आरोही आसपास देख रही थी। तभी आरोही एक लड़की से टकरा जाती है। आरोही उस लड़की को देखते हुए बोली, सॉरी मैंने देखा नहीं। वो लड़की बोली, कोई बात नहीं, वेल आई एम पीहू एंड यू बोलते हुए पीहू आरोही को ही देख रही थी। तभी राजीव आकर बोले, आरोही रूम नंबर 105 है बोलते हुए राजीव आरोही को रूम का कार्ड देते हैं। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, वो हो मतलब तुम मेरी रूममेट हो, मैं रूम नंबर 105 में ही रहती हूँ बोलते हुए पीहू आरोही को ही देख रही थी। आरोही पीहू को देखते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे यहीं मिल गई। डैड मैं जाऊँ बोलते हुए आरोही राजीव को ही देखती है। राजीव आरोही के फोरहेड पर किस करके बोले, हाँ जाओ और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलते हुए राजीव हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। आरोही भी मुस्कुरा कर राजीव को देखती है, फिर पीहू के साथ चली जाती है। रूम नंबर 105 फर्स्ट फ्लोर पर ही था। आरोही और पीहू रूम में जाते हैं। रूम में 2 सिंगल बेड थी, 2 कबर्ड, एक तरफ वॉशरूम, एक ड्रेसिंग टेबल, एक बेड जो विंडो के पास था। पीहू आरोही को देखते हुए बोली, ये वाला बेड मेरा है तो विंडो साइड वाला बेड तुम्हारा है, एक कबर्ड तुम्हारी। ये बोलते हुए पीहू अपने बेड पर बैठ जाती है। आरोही बेड पर बैठते हुए बोली, हाँ ओके वेल तुम कब से हो यहाँ बोलते हुए आरोही पीहू को ही देखती है। पीहू आरोही को देखते हुए बोली, 1 महीने से, वैसे फाइनली तुम आ गई हो, मुझे कोई पार्टनर मिल गया है। ये बोलते हुए पीहू स्माइल कर देती है। पीहू की बात सुनकर आरोही भी स्माइल कर देती है। पीहू आरोही को पूरा हॉस्टल दिखा देती है। हॉस्टल 10 फ्लोर का था, 2 लिफ्ट भी थे और एक बड़ा सा मैश वार्डन ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। हॉस्टल में रात को 9 बजे तक आ जाना होता था। इससे ज़्यादा देर करने पर फाइन लगता था और उनके पेरेंट्स को कॉल। हर फ्लोर पर 15 रूम थे और हर एक रूम में 2 लोग रहते थे। रात के टाइम आरोही और पीहू खाना खाकर रूम में आते हैं। पीहू आरोही को देखते हुए बोली, आरोही तुझे जो करना है तू कर क्योंकि मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट बोलकर पीहू सीधा जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। आरोही अपने बेड पर बैठती है और विंडो से बाहर देखती है। विंडो से बाहर रोड दिखती थी जिस पर अभी बहुत शांति थी। अचानक आरोही की नज़र एक शख्स पर जाती है जो ब्लैक कपड़ों में था। वो सर नीचे करके जा रहा था। आरोही खुद से ही बोली, ऐसे भूतों की तरह रात को भी लोग घूमते हैं, बड़े अजीब होते हैं लोग। बोलते हुए आरोही विंडो बंद कर देती है और बेड पर लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही अपने बालों का पोनीटेल बनाते हुए बोली, पहले ही दिन ही लेट होने वाली हूँ मैं। अलार्म ही बेकार है, कैसे बजता है मुझे सुनाई ही नहीं देता। बोलते हुए आरोही अपने शूज़ पहनती है। पीहू हंसते हुए बोली, मैडम आपका अलार्म सही है पर आपकी नींद ही कुछ ज़्यादा ही गहरी है। बोलते हुए पीहू अपना फ़ोन उठा लेती है। आरोही चिढ़ते हुए बोली, तू भी मेरा मजाक बना ले, मैं जा रही हूँ क्योंकि तेरी तो छुट्टी है पर मेरी नहीं, बाय। इतना बोलकर आरोही निकल जाती है। करीब आधे घंटे बाद आरोही एलन कोचिंग सेंटर के सामने खड़ी थी।
आरोही गहरी सांस लेकर बोली, ऑल द बेस्ट आरोही शेखावत, तेरी नई जर्नी यहीं से शुरू होने वाली है। आरोही गेटिंग लेट भाग जल्दी बोलकर आरोही अंदर जाती है। आरोही टाइम देखते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। आरोही गिरने ही वाली होती है कि कोई उसे कमर से पकड़ लेता है। आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।